नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंजू शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य द्वापर के विद्रता अंश की हम व्याख्या कर रहे थे और इसी क्रम में आज हमारी अगली व्याख्या प्रस्तुत है। मैं आपको बता दूं कि जो विद्रता है वो यह चाहती है कि पुरुष और नारी के अधिकार समान हों। जिस प्रकार पुरुष नारी पर अपना स्वामित्व समझता है, अपने अधिकार जताता है, उसे कुछ नहीं समझता है और उसका ये मानना है कि वेदों में भी पुरुष को ही महत्व दिया गया है, वो इन सब बातों को नकारती है और उसकी सोच यह है कि जरूरी नहीं है कि आप वेद पाठी ही हो, आपको वेदों का ज्ञान ही हो। अगर आपके अंदर मानवता के प्रति कल्याण की भावना है, लोक कल्याण की भावना है, तो भी आप सर्वोपरि हैं। और अपनी इस बात को वो महर्षि वाल्मीकि और वेदव्यास जी के द्वारा समझाती है कि उन्होंने कोई वेद नहीं लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा साहित्य सृजित कर दिया जो लोकहित में था और सदियों तक इस जो यह इन्होंने एक वृक्ष लगाया है, इसके अक्षय फल ये जनता खाती रहेगी। ये एक ऐसी अक्षय कृति है जो कभी नष्ट नहीं होगी और इसको बार बार जितना इसे काटा जाएगा उतना ही एक कृषि फलती फूलती रहेगी। इसी क्रम में विद्रता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, एक बार मैं इसका वाचन कर देती हूँ। पाप शांत हो भला राम ने सीता को कब त्यागा, इसे यथार्थ मानता है जो वह है अज्ञ अभागा। वो कहते हैं कि विद्रता कहती है कि श्री राम पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था, सीता जी का त्याग कर दिया था। तो वो कहती हैं कि ऐसा नहीं है। श्री राम ने अपनी पत्नी का परित्याग नहीं किया था, उन पर ऐसा दोषारोपण लगाना गलत है। अब यह पाप शांत हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। भला राम ने सीता को कब त्यागा, राम ने सीता जी को कभी नहीं त्यागा था। मन से हमेशा सीता माँ उनके साथ ही थी, इसे यथार्थ मानता है जो वह है अज्ञ अभागा। और जो भी व्यक्ति इसे यथार्थ मानता है, सच मानता है कि सीता को वास्तव में श्री राम ने वनवास दे दिया था, अपने मन से भी उसका परित्याग कर दिया था, तो वह अज्ञानी ही है और अभागा है। राम नाम के नृप को छलकर सुहृदय सीता वर का, घर लुटवाने में भी कर था किसी तुम्हारे नर का। कर अर्थात हाथ। आगे वो कहती है कि जो दुनिया को दिखाने के लिए श्री राम ने सीता को त्यागा था, उन राजा श्री राम जो सीता के वर थे, उनसे ऐसा करवाने में भी तुम्हारे जैसे किसी पुरुष का ही हाथ था, जिन्होंने श्री राम के घर को लूट लिया, उनके गृहस्थ जीवन में एक दुख की कालिमा फैला दी। तो वो धोबी वृतांत की ओर इंगित कर रही हैं कि धोबी के कहने पर ही, धोबी अज्ञानी था, अभागा था, और उसी के कहने पर श्री रामचंद्र जी ने सीता को वनवास दे दिया, क्योंकि वो धोबी नहीं था, वो पूरी जनता का प्रतीक था। हमें उसे एक पुरुष नहीं देख रहे, पूरी वो जनता का प्रतिनिधित्व वो कर रहा था और श्री राम ने ऐसा ही समझा और इसीलिए परित्याग कर दिया।
लेकिन वास्तव में उन्होंने सीता जी को निर्दोष ही माना था, चरित्रवान ही थी वो। उनके मन में नहीं था कि सीता के माथे पर कोई कलंक है, लेकिन अपने कर्तव्य को निभाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा था। वो उनका राजधर्म था। राम कृष्ण का रूप कहाँ से देखे दृष्टि तुम्हारी, इंद्र वरुण तक ही परिमित है यह श्रुति सृष्टि तुम्हारी। फिर भी यही कहे जाती हूँ, मानो या मत मानो, नीरस छांदस उस कविधन को जान सको तो जानो। आगे पीछे क्या देखोगे सम्मुख नहीं निरखते, तुम क्रोधांध न हो जाते यूं कुछ विवेक यदि रखते। मैथिली शरण गुप्त के माध्यम से विद्रता अपने वेद पाठी पति को, पुरुष को समझा रही है, और वो कहीं न कहीं अपने अंतर्मन में मानती है कि चाहे इसने वेदों का कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, ये कितना ही ज्ञानी हो, पर ये यथार्थ के धरातल पर तो अज्ञानी ही है। वो कहती हैं कि तुम्हारी जो सोच है वो बहुत छोटी है, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अपने मन को, हृदय को विशाल नहीं कर पा रहे हो, और इसीलिए तुम श्री राम और कृष्ण को भी नहीं समझ सकते हो। तुम्हारी नेत्रों में ये सांसारिकता ही बसी हुई है, इसीलिए तुम्हें केवल बाहरी आवरण दिखाई देता है, उसके अंदर जो है वो दिखाई नहीं देता है। वो कहते हैं कि लगातार वेद पाठ करने के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई, जड़ हो गई, क्योंकि तुमने वेदों का भी सार नहीं समझा, बस उसका पाठन ही किया है। इसीलिए तुम श्री राम और श्री कृष्ण को भी वास्तविक रूप में नहीं देख सके। इंद्र वरुण तक ही परिमित है यह श्रुति सृष्टि तुम्हारी। श्रुति अर्थात वेद, जो वेदों कि जो तुम्हारी ये सृष्टि है, जो तुमने ये विशाल संसार वेदों का बना रखा है, वह केवल इंद्र और वरुण तक ही सीमित हो गई है। इंद्र और वरुण का जिक्र वेदों में बहुत आता है, और इन्हीं के ही मंत्रों का उच्चारण यज्ञ आदि करने में करते हैं। फिर भी यही कहे जाती हूँ, मानो या मत मानो। फिर भी वो कहती है, फिर भी मैं जानती हूँ कि तुम वेद पाठी हो और इंद्र और वरुण तक ही तुम सीमित हो, लेकिन फिर भी मैं बार बार तुमको यही कह रही हूँ कि नीरस छांदस, जो वेद हैं ये नीरस हैं, वास्तविकता नहीं है इनमें। उस कवि धन को जान सको तो जानो। और तुम अगर महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेद व्यास, इन्होंने जो साहित्य का सृजन किया है, जो इनका धन है, जो पूंजी है, अगर तुम उसे जान सकते हो तो जान लो। अच्छा रहेगा, उससे तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारा हृदय विशाल होगा। विद्रता हर संभव प्रयास करती है पुरुष को समझाने का। इसके लिए वो कभी राम का, कभी कृष्ण का, कभी वेदव्यास का, कभी वाल्मीकि जी का सहारा लेती है। आगे पीछे क्या देखोगे सम्मुख नहीं निरखते, तुम क्रोधांध न हो जाते यूं कुछ विवेक यदि रखते। विद्रता के पति का स्वभाव बहुत क्रोधी है और वह छोटी छोटी बात पर आवेश में आ जाता है। ये उसका पति नहीं, ये पुरुष की एक कमजोरी बताई है, क्रोध करना। वह क्रोधी स्वभाव का है और शंकालु भी है। वो कहते हैं कि तुम तो आगे पीछे क्या देखोगे सम्मुख नहीं निरखते। निरखते अर्थात देखना, सम्मुख सामने।
कि तुम तो सामने ही नहीं देखते हो, अर्थात जो घटित हो रहा है उसको ही नहीं देख रहे हो, तो आगे पीछे का तुम क्या देखोगे। अतीत और वर्तमान को तो तुम समझ ही नहीं सकते जब तुम अतीत और भविष्य को तो तुम समझ ही नहीं सकते जब तुम वर्तमान को ही नहीं देख रहे हो, वर्तमान को ही तुम नहीं समझ रहे हो, वास्तविकता से भाग रहे हो। तुम क्रोधांध न हो जाते यूँ कुछ विवेक यदि रखते। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी विवेक होता तो तुम इतनी जल्दी क्रोध में अंधे नहीं होते, इतनी जल्दी क्रोधित नहीं होते। लेकिन तुम्हारे अंदर विवेक ही नहीं है, तुम तो इसीलिए हर छोटी सी बात पर तुम क्रोधी हो जाते हो। कर्मकांड के इन भांडों में वह रस कहाँ धरा है। वो कहते हैं कि तुम कर्मकांडी बन गए हो। यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण, बस इन्हीं में ही तुम्हारा जीवन निकलता है और वास्तविकता से तुम परे हो गए हो। लेकिन जो तुमने कर्मकांड के अपने बर्तन रख रखे हैं, इनमें नीरसता ही है, वो प्रेम का रस इनमें नहीं है। अविश्वास जब हाय तुम्हारे घट में आप भरा है। तुम्हारा जो हृदय रूपी बर्तन है उसमें तो केवल अविश्वास, शंका, अहंकार, इसी का रस भरा हुआ है, प्रेम का रस इसमें नहीं है। विद्रता में अब इतनी ताकत आ गई है, या हम कहें कि विद्रता में इतनी समझ आ गई है कि वो पुरुष के सामने उसकी कमजोरियों को गिना सकती है। कर्मकांड, विवेकहीनता, इन सब के प्रति वो कटाक्ष करती है। अविश्वास अविश्वास ही नारी के प्रति नर के तो सो दोष क्षमा है, स्वामी है वह घर का। बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं मैथिली शरण गुप्त जी ने कि अविश्वास अविश्वासी नारी के प्रति नर का। नर इतना शंकालु है कि वो नारी के प्रति केवल अविश्वास रखता है, केवल अविश्वास, जबकि गृहस्थ जीवन विश्वास पर ही टिका हुआ होता है। और बड़ा ही उसे दुख भी होता है इस बात को लेकर के कि जो पत्नी उसकी अर्धांगिनी है उस पर वो विश्वास ना करके अविश्वास करता है, जो उसके गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाती है। नर के तो 100 दोष क्षमा है, अगर पुरुष कोई गलती कर दे तो उसके तो 100 दोष भी माफ है, परंतु स्वामी है वह घर का, क्योंकि वो तो घर का स्वामी है, इसलिए उसके तो सारे दोष भी माफ हैं। उपजा किंतु अविश्वासी नर, हाय तुझी से नारी। बहुत ही सुंदर पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी ने कही है कि विद्रता कहती है कि मैं पुरुष पर यह आक्षेप लगा रही हूँ कि उसकी तो 100 गलतियाँ भी माफ़ हैं और वह नारी का कोई सम्मान भी नहीं करता, लेकिन ये जो अविश्वासी पुरुष है इसका जन्म भी तो नारी के गर्भ से ही हुआ है। चाहे नारी उसकी पत्नी है, उसकी जननी है, सब कुछ है, पर ये जो नर के अंदर अविश्वास आया है, उस पुरुष को जन्म देने वाली भी एक नारी ही है। इसीलिए लिखते हैं उपजा किंतु अविश्वासी नर, हाय तुझी से नारी। कि कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस स्त्री ने उसे जन्म दिया था उस स्त्री के प्रति ही वो अविश्वास रखता है। नारी के प्रति जो अविश्वास की भावना है, जो शंकालु स्वभाव है पुरुष का, उसके प्रति प्रखर भावना
अव्यक्त हुई है। अनुप्रास, यमक आदि इसमें अलंकार हैं। सो दोष समा है स्वामी के, स्वामी है वह घर का, हो सुंदर पंक्ति का प्रयोग मैथिली शरणगुप्त करते हैं। इसी क्रम में अब हम अपनी अपने अगले व्याख्यान में इसे पूरा कर लेंगे। द्वापर के जो अंश हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं उन्हें हम पूरा कर लेंगे और फिर हम यशोधरा को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।